हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? बहुत बढ़िया होंगे यार। तो आज मैं आ चुका हूँ कैसीनो का थर्ड पार्ट फाइनल गेम लेके, जो होने वाली है रूलेट गेम। बेट ऑन योर नंबर्स। थर्ड गेम आप देख सकते हैं और मैं उसके आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ, क्विक डेमो। तो आ चुके हैं हम यहाँ पर। वेलकम टू कैसीनो गेम, वेल डेवलप्ड बाय साइंटिफिक कोडर। अब हम देखते हैं कौन से गेम। $1000 हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपको बेट योर मनी। सपोज मैं लगाता हूँ $500 ऑन हाउ मेनी नंबर्स डू वांट टू प्लेस। मतलब यहाँ पर क्या है, रूलेट गेम में 1 से 36 के बीच में आपको बोला जाएगा कि आप कितने नर्जीबी नंबर्स पे बेट लगा सकते हो। तो कितने नंबर्स पे लगाएं यार? 500 जो है तो इवनली डिवाइड हो जाए तो 10 नंबर पे लगाते हैं। अब ईच नंबर पे बेट कितनी लग गई? $50। अब कंप्यूटर एक नंबर चुनेगा सिर्फ, और हम चुन रहे हैं 10 नंबर। हम कितने भी चुन सकते हैं, 36, 1 से 36 के बीच में से। और कंप्यूटर चुनेगा एक नंबर, और अगर वो 10 नंबर जो हमने चुने और जो एक नंबर कंप्यूटर ने चुना, अगर वो मैच कर जाते हैं उनमें से एक भी, तो हम पैसे जीत जाएंगे। तो लेट्स सी। एक मैं 15 लेता हूँ, एक 26 लेता हूँ, एक 23 लेता हूँ, 28 लेता हूँ, एक 10 लेता हूँ, एक 7 लेता हूँ, एक 9 लेता हूँ, एक 35 लेता हूँ, 31 लेता हूँ, और 10 नहीं है पूरे, 36 लेता हूँ। लेट्स योर लक। कंप्यूटर ने चुना 4, और मैं फिर हार गया हूँ। और मैंने एक भी जगह 4 नहीं चुना। कंप्यूटर ने चुना 4। यू हैव वॉन नथिंग। करंट बैलेंस इज 500 ओनली। हार चुके हैं हम। और वुड यू लाइक टू ट्राई अनदर गेम? क्विट गेम मैं बाद में ट्राई करूंगा, पहले गेम बनाते हैं। तो आई वुड लाइक टू क्विट। गुड बाय, और मिलते हैं पूरी वीडियो देखने के बाद। आपको लास्ट में एक और डेमो है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वेलकम बैक, और आज हम बनाने वाले हैं कैसीनो का थर्ड पार्ट। और आप देख सकते हैं डेमो तो आपने देख लिया होगा। जिस गेम का नाम होने वाला है रूलेट गेम। 36 नंबर्स हम इसमें यूजर को बोलेंगे कि 36 नंबर्स हैं। उन 36 नंबर्स में से आप कौन से नंबर चुनना चाहते हैं, पर नंबर आप कितनी बेट लगाना चाहते हैं, और मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, और ये गेम बहुत मस्त बनने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। और आप देख सकते हैं, जस्ट इफ हमने एक लिखा था a इज इक्वल टू 2। मतलब हमने एक ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने एक इंट a लिया था, और उसमें से हम सिलेक्ट कर रहे थे अगर a1 होगा तो पहली गेम, a2 होगा दूसरी गेम। और अब हम देखेंगे इफ a3, यानी इफ a इज इक्वल टू 3। मतलब अगर a3 हुआ तो क्या करें? तो सिंपली आपको करना है, आपको सबसे पहले आउट कर देना है। बैक आउट करना है, बेट योर मनी। बेट योर मनी। उसके बाद आपको लिख देना है हैंडल और सेमी कोलन। उसके बाद आपको इनपुट लेना है बी का, मीन्स बेट। जो हमने बी ऊपर लिया था वो एक बेट के लिए हमने एक वेरिएबल लिखा था, और जो भी हम बेट करेंगे उसको बी की फॉर्म में लिखेंगे। और जो हमारे पैसे होंगे, जिसको हम पूरी गेम में एक कांस्टेंट रखना है हमें, वो होगा बैलेंस। अगर आपको याद हो, सेकंड पार्ट से हमने किया था। ओके, तो हमने किया इफ बी इज लेस देन इक्वल टू बैलेंस। अगर बी लेस देन इक्वल टू बैलेंस है, जो ऊपर किया था हम अभी तो भाई सेम कर रहा हूं मैं। अब क्या करना है? सबसे पहले हमें पूछना है यूजर से कि आप बताओ कि आपको कितने नंबर्स पे बेट लगानी है। सबसे पहले वो पूछना है 36 में से कितने नंबर्स पे आपको बेट लगानी है। तो ऑन हाउ ऑन हाउ मेनी नंबर्स डू यू want to place your bet? On how many numbers do you want to place your bet? उसमें से आपको दे देना 1 से 36 का ऑप्शन, इसी के बीच में रहे, इससे आगे ना जाए। यस, 1 से 36 लुक्स फाइन। हाँ, 1 से 36 के बीच में ही आपको बेट लगानी है। और एक कैसे भी देते हैं, और हैंडल यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए कि इसके आगे ही यूजर एंटर कर दे अपना। तो सेंड करते हैं हम, और इनपुट लेते हैं। सबसे पहले हमें एक और एक इंट लगाना पड़ेगा। तो इंट लेते हैं, इंट एफ लेते हैं, कुछ भी ले लो यार, इसमें क्या जा रहा है। इंट एफ कोलन एफ अगेन कोलन। ओके, तो हमने एक इंटीजर ले लिया एफ, जिससे हम इनपुट कराएंगे यूजर से कितने नंबर पे उसने बेट लगाई है 1 से 36 के बीच में। ओके, अब इंट एक और हमें इंट लेना पड़ेगा, जिसमें हम बताएंगे कि कितना
पर नंबर मनी लगेगा, समझ रहे हो? मतलब उसने अगर 36 में से 10 नंबर पे पैसा लगाए, तो 10 नंबर में से, और उसने बेट लगाई है 200 रुपए की या $200 की, तो पर नंबर कितना मिलेगा? 200 डिवाइड बाय 10 यानी $20। तो पर नंबर पे बेट लग गई $20, समझ रहे हो? सिंपल मैथ्स है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो हम एक इंट लेते हैं मनी नम के नाम से, इसको हम लेते हैं बी डिवाइड बाय एफ। जितना उसने बेट लगाई डिवाइड बाय जितने उसने नंबर चुने। इजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। काउंट करेंगे हम बेट ऑन ईच नंबर कितनी होगी? ईच नंबर बेट डॉलर मनी नम के बाद एक कैंडल भी लगा दीजिए, स्पेस आ जाएगा। ओके, बेट योर मनी, हैंडल, और बढ़िया, और एक और हैंडल लगा देते हैं इसके में, और यहाँ पे भी एक हम हैंडल लगाएंगे। चल, ये इसलिए क्योंकि ये ना अच्छा दिखे थोड़ा, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ओके, अब बात आ जाता है, अब हम क्या करें? अब हमें चाहिए कि यार वो, हमें चाहिए कि अगर उसने 10 नंबर पे बैट लगाई, इसने एफ को 10 चुना, मीन 10 नंबर पे उसने बैट लगाई, तो अब हमें चाहिए कि वो 10 बार नंबर को चुन सके। तो 36 में से ही कोई भी 10 नंबर चुने, और अगर उनमें से एक नंबर अगर उसका आ गया, जो कंप्यूटर एक नंबर चुनेगा, उसने 10 नंबर चुने, अगर एक नंबर उसमें से आ गया, तो उसे कितने भी टाइम्स आप बेट इंटू 10 दे सकते हो, बेट इंटू 36 भी दे सकते हो, उतना पैसे आपसे मिल जाएंगे। सिंपल। ओके, तो थोड़ी सी हल्की सी इसमें हल्का सा स्लाइटली टफ नहीं कहूँगा मैं, बट डिफरेंट गेम है, और कोई बहुत मुश्किल नहीं है बनानी, बहुत आराम से बनेगी, बस फॉलो करते जाइए साथ साथ। इंट हमने लिया एक नंबर, और कितने नंबर टोटल? एफ। हम एक ले रहे हैं यहाँ पर एक एरे, ले रहे हैं। एरे क्या होता है? एरे एक तरह के आप मान लो लिस्ट काइंड ऑफ थिंग, और वो ले रहे हैं जिसमें हम नंबर्स को इनपुट कराएंगे फॉर्म में। तो अब एक फॉर लूप लेते हैं, फॉर, उसके बाद आपको लिखना इंट आई इक्वल्स टू 0। आप सीधा है तो कोड स्निपेट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप फॉर लिखेंगे तो VS कोड आपको अपने आप ही सजेशन दे देगा, बट मैं पूरा लिखता हूँ ताकि आदत बनी रहे, ये ना हो कल भूल जाए, तो पूरा ही लिखना बेटर रहता है। तो ये लिख दिया, अगर आई एफ से कम है तब तक चलेगा, और आई प्लस प्लस यहाँ तक तो ईजी है। काउट हमें प्रिंट कराना है, on which number do you want to place your bet? On which number do you want to place your bet? बढ़िया। ओके, उसके बाद हम ये दे देंगे और एक स्पेस दे देंगे, सेमीकोलन। यहाँ पे हैंडल नहीं लगाना, आगे रखना है, इसलिए हैंडल मत लगाना है यहाँ पर। और सिन हम कराएंगे यहाँ पर, मतलब इनपुट हम कराएंगे और आई क्यों रखा है? आई इसलिए क्योंकि नंबर एरे है, तो उसमें से पहला नंबर 0 में जो होगा 0th प्लेस पे, फिर फर्स्ट प्लेस पे, फिर सेकंड प्लेस पे, जैसे आई बढ़ता रहेगा नंबर की पोजीशन, एलिमेंट जो हम लेंगे उसकी पोजीशन भी बढ़ती रहेगी। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, फॉर ले लिया के बाद अब आती है गेम बनाना। मतलब अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने यूजर से बताया कि आपको भाई कितने 1 से 36 के बीच में कितने नंबर बेट लगानी है। सपोज यूजर ने कहा 10 नंबर बेट लगानी है मुझे, और हाँ, यहाँ पर सब कुछ मैं इंट में ले रहा हूँ। आप चाहे तो फ्लोट में भी ले सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर डिवीजन चाहिए और सब कुछ वो सब चाहिए। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर फ्लोट में लेने से बेनिफिट क्या होगा, और इंट में जो लिया है मैंने, सब एक्चुअल में शुरू में सब कुछ इंट में ले लिया, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी चेंज नहीं कर पाऊंगा। मैंने अभी देखा कि यहाँ पे फ्लोट में लेने से एक बेनिफिट हो रहा है, अगर आप सारी चीज़ें फ्लोट में लेते हैं, बैलेंस भी और सब कुछ भी। ओके, अभी बताता हूँ, पहले मैं आपको बना देता हूँ इस गेम को, अभी समझाते हैं कि यूज़र ने किया क्या। सपोज यूज़र ने कहा भाई मैं 10 नंबर बेट लगाना चाहता हूँ, फिर आपने कहा ठीक है यार, आपने 10 नंबर पे लगाई, आप बताओ टोटल आप कितने पैसे लगाना चाहते हो। उसने कहा मैं 200 रुपये लगाना चाहता हूँ। 200 रुपये
10 नंबर पे, मतलब पर नंबर कितने हो गए, 20 रुपए डिवाइड कर दिया। ओके, फिर उसने कहा यार ऑन विच नंबर डू यू वांट टू प्लेस यू बेट्स। यूजर बताएगा कि सपोज मैं 1 पे लगाना चाहता हूँ, 5 पे लगाना चाहता हूँ, 36 में से, 1 से 36 में, 36 पे लगाना चाहता हूँ, 33 में लगाना चाहता हूँ, ऐसे उसने 10 नंबर बोल दिए। अगर उन 10 नंबर में से कंप्यूटर एक नंबर सिलेक्ट करेगा अपने आप से, कोई भी रैंडम 1 से 36 के बीच में, अगर उन 10 में से एक नंबर सेम हो जाता है जो कंप्यूटर ने चुना है और जो यूजर ने चुना है, तो उसे उसने जितनी बेट लगाई है पर नंबर, तो उसने बेट लगाई है पर नंबर मीन्स मनी नम, उसका 10 गुना या उसका 36 गुना आप दे सकते हैं यूजर को, जितना भी आप चाहें वो। अब अपने हिसाब से आपकी गेम है, आप चुन सकते हैं, बट समझ आना चाहिए कि गेम है क्या। मैंने आप बड़े आराम से समझा दिए, अब गेम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट्स योर लक। ओके, लेट्स योर लक। ओके, बाद हैंडल, ओके, यहाँ पे भी हैंडल लगा दो। एक यहाँ पे भी हैंडल लगा, थोड़े ज़्यादा हैंडल हो गए बट कोई नहीं। ओके, उसके बाद हमें क्या कराना है, उसके बाद हमें थोड़ी देर स्लीप कराना है, थोड़ी देर सो जाए वो। यू अब बताना है उसे हमें कितने माइक्रो सेकेंड्स, सो 2 सेकेंड के लिए, तो मीन्स 2 लाख है ना, 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट। मैंने ऊपर लिख दिया था 2 सेकेंड के लिए मीन्स माइक्रो सेकेंड ले रहे हैं, तो 1 सेकेंड इज इक्वल 10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड्स। ओके, बाय। उसके बाद एसरैंट, क्योंकि हमें एक क्या करना है, हाँ एसरैंट, क्योंकि हमें उसके बाद चाहिए एक रैंडम नंबर इनपुट कराना, टाइम 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं हम यहाँ पर अभी इसको, रैंडम नंबर जनरेटर को। उसके बाद इंट रैंडम, एक नंबर उसने जनरेट किया, उसको मैं नाम दे रहा हूँ रैंडम, 1 प्लस रैंड ब्रैकेट रैंड बेस डिवाइड बाय, और डिवाइड नहीं है ये, परसेंटेज साइन 36, मीन्स 36 नंबर्स में से एक नंबर चुने, और यहाँ पर मिनिमम जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसलिए हमने 1 दे दिया, +1। समझ रहे हैं क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि ये जो देते हैं ये मिनिमम नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो 0 से स्टार्ट करेगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ से हमें चाहिए 1 से 0 ना चुने वो, इसलिए +1 दे दिया। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आउट करते हैं अब हम, प्रिंट करते हैं क्या, द नंबर चूजन बाय कंप्यूटर, नंबर chosen by computer is धक 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 मतलब नंबर चूजन आएगा आपका रैंडम, और के बाद एक हैंडल, रैंडम जो हमने चुना था वो रैंडम नंबर एक चुन के दे देगा 1 से 36 के बीच में। ओके, अब आता है कि आपको आप कंप्यूटर को चेक करना है कि वो जो रैंडम नंबर जो कंप्यूटर ने चुना है, वो जो यूज़र ने 10 नंबर या 15 नंबर जितने भी नंबर चुने हैं, उनमें से क्या एक भी नंबर मैच करता है, तो उसके लिए हमें एक लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक, सपोज इंट लेते हैं, एक वेरिएबल जिसे हम लेंगे 0, सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं 0, फिर एक फॉर लूप चलाएंगे। कोड स्निपेट देख लीजिए, इसकी बात कर रहा था, आप सीधा एंटर मार देंगे तो ये कोड स्निपेट आ जाएगी। int I is equals to 0, int I should be less than f, क्योंकि f बार नंबर चुने, कितने नंबर चुने, f, तो से कम, सेम ही है बट आपको बस यहाँ चेंज करने हैं, इसमें हमें चेक कराना है, मीन्स इफ नंबर I एरे में से वो 0 नंबर लाएगा, फिर फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर, फिर सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है,
ऐसे लाएगा और चेक करेगा क्या वो इक्वल है रैंडम के, चेक करेगा। ओके, तो अगर वो इक्वल है तो z कर दो, एक से बढ़ा दो। ये मैंने z इसलिए लिया है क्योंकि उसके आगे मैं अब आपको बताता हूँ क्यों लिया मैंने z को एक से क्यों बढ़ाया। वो इसलिए बढ़ाया क्योंकि अगर z एक से बढ़ गया तो हमें पता लग जाएगा कि नंबर एक मिल चुका है जो कंप्यूटर के नंबर से मैच कर रहा है। तो हम बोल देंगे कि अगर z 0 से बड़ा है तो हम काउंट करा देंगे कि मुबारक हो, आप जीत गए। थोड़ा सा अच्छा लिख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इधर भी देते हैं थोड़े, यस, और एक हैंडल, और एक और हैंडल। दो स्पेस देते हैं, कैसा रहेगा? दो स्पेस ठीक रहेंगे, अच्छे लेंगे। ओके, अब ऊपर आ जाओ। ये जो कॉन्ग्रेचुलेशन है ना, इसको कॉपी पेस्ट मार दो जी, कॉपी पेस्ट मार दो इसको। आई थिंक इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिखा, पेस्ट मार देता। काउट हैंडल, हैंडल, और के बाद बैलेंस इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बेट ले रहे थे बट यहाँ पे बेट नहीं लेना आपको, यहाँ पे आपको लेना है प्लस मनी नम। तो हमने लिया था पर, मतलब उसने अगर $200 लगाए, $20 पर नंबर, अगर उसने 10 नंबर, उसे मिले 20 इंटू, कितने भी रख सकते हो आप यहाँ पे। वैसे मैं रखूंगा 36 रखूंगा यहाँ पर, आप कितने भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, उसमें क्या जा रहा है, आपकी गेम है, मर्जी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। और यू हैव वॉन मनी नम इंटू 36, करंट बैलेंस, बैलेंस सॉरी इसको हटाना था, बैलेंस। ओके ठीक है यार, एक ही चीज थी इसमें, एलिफ वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। अब नीचे बस एल स्टेटमेंट लगानी है। अगर बंदा हार गया, एक भी नंबर उसका मैच नहीं करा, तो एल स्टेटमेंट में हम लिखेंगे ये वाला एज इट इज, एज इट इज, ठीक है, कोई चेंज नहीं। ओप्स यू हैव वॉन नथिंग, बैलेंस माइनस बी, करंट बैलेंस बैलेंस, सिंपल, कोई चेंज नहीं, सेव देना है सिंपल। ओके, तो थर्ड गेम भी हमारी बन चुकी है। अब उसके बाद आखिरी चीज जो हमें करनी है, वो हर गेम के बाद हम करते हैं, ये आप देख सकते हैं, इफ, ये काउट वाला से लेकर, ओहो, यहाँ से बस एक, यस, ये पूरा कॉपी मार दीजिए। कहाँ से कहाँ तक? जो हम ऊपर से ले रहे थे ना, काउंट एंडल एंडल, उसके बाद से लेकर कैनॉट प्लेस अ बेट मोर देन करंट बैलेंस, जो हर बार हम गेम के बाद लेते हैं क्योंकि उसको चेक कराने के लिए सिस्टम को कि कहीं उसका बंदे का बैलेंस खत्म तो नहीं हो गया, वो खोकाल तो नहीं हो गया, बस, और कोई रीज़न इसका है ही नहीं। आउट करा दिया, हैंडल, हैंडल, और आई थिंक एक एक्स्ट्रा लग गया है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा तो हटाओ। हाँ, सब कुछ सही है। एक बार चेक कर लेते हैं यार, कोई गड़बड़, कोई मिस्टेक नहीं रह गई। एक ये लगेगा, 3, आई थिंक इट्स फाइन। और इफ के नीचे एक सेकेंड में चेक कर रहा हूँ अभी, फाइल वाला है इफ, ओके ठीक है। तो अब रन करते हैं, गेम को खेलते हैं, हुआ क्या एक बार टेस्ट कर। ओके, तो शुरू हो चुके हैं गेम। यू करंटली हैव $1000। विच गेम वुड यू लाइक टू प्ले? आई वुड लाइक टू प्ले द थर्ड गेम, बेट योर मनी। कितने पैसे लगाए हैं? अब यहाँ पर मैं आपको
मेरी गलती भी जो मैंने की है वो भी बताता हूँ, और आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं वो भी बताता हूँ। बेट योर मनी, सबसे पहले मैं 400 लेता हूँ। ऑन हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू प्लेस योर बेट? 400 में से अब आपको इवन नंबर लेने हैं कि 400 डिवाइड हो जाए प्रॉपरली, नहीं तो आपके कुछ डॉलर्स मिस हो जाएंगे। सपोज मैं सिर्फ 8 नंबर बेट करना चाहूँगा। अब आप देख सकते हैं बेट ऑन ईच नंबर इज $50, यानी 400 डिवाइड बाई 8 मीन्स $50 हर नंबर बेट लगा चुकी है। अब कितने नंबर, ऑन विच नंबर डू वांट टू प्लेस योर बेट? पहला नंबर मैं चुनूंगा 8, दूसरा नंबर 4, तीसरा नंबर 12, 16, 17। ये टोटल रैंडम है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं वैसे ही डाले जा रहा हूँ। 36, लेट्स योर लक। कंप्यूटर ने चुना 5 और मैंने 5 कहीं भी नहीं चुना था, तो करंट बैलेंस मेरे पास 600, क्योंकि मैं 400 लगा चुका हूँ। वुड यू लाइक टू ट्राई अनदर गेम? बिल्कुल जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम गलती क्या कर रहे हैं। थर्ड गेम, बेट योर मनी। अब सपोज मैं लगाता हूँ यहाँ पे पूरे लगाते हैं, और हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू बेट? अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर बेट कर दी, तो आपको क्या लगता है कितने नंबर पे पर जो होनी चाहिए, पर नंबर पे कितनी पैसा लगना चाहिए पर नंबर? वो होना चाहिए 600 डिवाइड बाई 5, और वो आ जाएगा आपका वो तो ठीक हो जाएगा। बट अगर मैं 7, तो एक बार 7 ट्राई करते हैं। 85, 600 डिवाइड बाई 7। आप अगर मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर में दिखाऊँ, 600 डिवाइड बाई 7, 85.7 आना चाहिए यहाँ पर नंबर बेट। बट मैंने यहाँ पे हर चीज़ इंट में ली है, इसलिए ये 85 को चुनेगा, बाकी सबको ये कहेगा मैं नहीं जानता भाई कौन हो तुम, हाँ खत्म। ये फ्लोट में नहीं है, ये इंट में है। अगर यही चीज़ आप फ्लोट में लेते तो ये 87.5, हर चीज़ फिर ये फ्लोट में करता, हर चीज़ डेसिमल में करता। बट यहाँ पे ये डेसिमल कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ऑन विच नंबर्स डू वांट टू प्लेस योर बेट? 7 नंबर्स कॉन्सेप्ट चुने यार। 5 ले लेते हैं, पिछली बार 5 भी हारे थे। 2 ले लेते हैं, 23 ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं, 34 ले लेते हैं। 36 से ऊपर नहीं लेना, 1 से कम नहीं लेना। तो 8 ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं, दैट्स योर लक। कंप्यूटर ने 27 चुना और मैं हार चुका हूँ, जैसा कि हर बार होता है। कोई बड़ी नई बात नहीं है मेरे लिए। इफ यू लाइक टू ट्राई अनदर गेम, यस आई वुड लाइक टू ट्राई अनदर गेम, बट मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है। सॉरी, यू हैव नो बैलेंस। थर्ड गेम बन चुकी है, खत्म हो चुकी है थर्ड गेम, और मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये है कैसीनो की पूरी गेम, साइंटिफिक कोडर के अंदर, C++ के अंदर। पहला प्रोजेक्ट हमारा C++ का। और कैसा लगा यार आपको, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा प्रोजेक्ट है। और क्या आप C++ में और प्रोजेक्ट जैसे चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा आने वाला है वो है पाइथन के अंदर सेम गेम बट विद ग्राफिक्स, विद ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। और उसकी मैंने झलक आपको फर्स्ट, अगर आपने देखी हो फर्स्ट कैसीनो गेम, उसके एंड में बताई थी, फिर जाके देख सकते हैं कैसी बनने वाली है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है वही पाइथन के अंदर होने वाला है, बहुत मस्त विद ग्राफिक आने वाला है, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल सा है, काला सा है। ऑफ कोर्स इसमें कोई ऐसे ग्राफिक नहीं है, यूज़र इंटरफेस नहीं है, मज़ा नहीं आएगा खेल। बहुत म्यूज़िक नहीं है, और उसमें सब कुछ है, साउंड्स है, म्यूज़िक होने वाला है, इंटरफेस होने वाला है। और तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, टाटा, बाय बाय।